सभी श्रोताओं का श्री रामचरितमानस में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज के इस वीडियो में आप सभी के सामने श्री रामचरितमानस के बालकांड के दोहा नंबर 95 और 96 का अर्थ बताया जाएगा। बढ़ते हैं दोहे की तरफ। समुझि महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काहि, बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डरु नाहि। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। लय अगवान बरात ही आए, दिए सबहि जनवास सुहाए, मैं न शुभ आरती संवारी, संग सुमंगल गावहि नारी। अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवास से ठहरने को दिए। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगीं। कंचन थार सोहबर पानी, परिछन चली हरसि हरसानी, बिकट बेस रुद्र ही जब देखा, बल अब लहाँ उर भय भयऊ विशेषा। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परछन करने चली। लेकिन जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महसु जहाँ जनवासा, मैना हृदय भयउ दुख भारी, लीन्ही बोली गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भाग कर वे घर में घुस गईं और शिव जी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भर बारी, जहि विधि तुम्हि रूप अस दीन्हा, देहि जड़ बरु बाउर कस कीन्हा। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठा कर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। कस कीन्ह बरु बौरा, विध जहि तुम्हि सुंदरता दई, जो फल चाहि सुर तरहि, सो बर बस बबू रहि लागई। तुम सहित गिरते गिरों, पावक जरों, जल निधि महु परों, घर जाऊ अप जसु हो, जग जीवत विबाहु नहो करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर मैं जीते जी इस बावलेवर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। भई बिकल अबला सकल, दुखित देख गिरि नारी, करि बिलाप रोदती बदती, सुता स्नेहु संभारी। हिमांचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थीं, नारद कर मैं काह बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा, अस उपदेश उमहि जिन दीन्हा, बौरे बरहि लागी तप कीन्हा। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावलेवर के लिए तप किया। साचहु उनके मोह न माया, उदासीन धनु धाम न जाया, पर घर घालक लाज न भीरा, बांझ की जान प्रसव कय पीरा। सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया, न उनके धन है, न घर है और न स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी स्त्री की लाज है, न ही किसी स्त्री का डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जननी बिकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी,
अस विचारि सोचई मति माता, सो न टरई जो रचई विधाता। माता को बिकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। करम लिखा जो बाउर नाहू, तो कत दोष लगाई काहू। तुम सन मिटई की विधि कै अंका, मातु व्यर्थ जन लेहु कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंक का टीका मत लो। जन लेहु मातु कलंक, करुणा परिहरऊँ अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार, हमरे जाब जहाँ पाउब तहीं। सुनि उमा बचन विनीत, कोमल सकल अबला सोचहीं। बहु भांति विधि लगाई, दूषण नयन बार विमोचहीं। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो, ये अवसर विषाद करने का नहीं। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगीं और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगीं। अब इसके आगे की कथा आपको अगले वीडियो में बताई जाएगी। तब तक हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।